सभी मित्रों से मेरा वादा है, आज ही अभी ही आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ध्यान में प्रवेश की पहली झलक दिखा के ही रहूंगा। अगर आप अभी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी ध्यान में ले जाने के लिए तैयार हूँ। आपको आज केवल इतना करना है, जो भी आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, अपना पूरा ध्यान केवल इसी पर लगा देना है। मेरे शब्दों के साथ साथ जो पीछे आपको एक नाद का स्वर आपको सुनाई पड़ेगा, उसकी धारा के साथ अपने को जोड़ देना है। इस वीडियो में आपकी हर तरह की समस्या को दूर करके, आपके मन को पूरी तरह से शांत करके ध्यान के पहले अनुभव का एहसास कराएंगे और आप इसी वीडियो में ध्यान में प्रवेश भी करेंगे। लेकिन स्मरण रहे, मेरे साथ आपको सारी बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। पूरा स्मरण रखना है कि आपका ध्यान और कहीं भी न जाए। अगर इस बीच में कोई विचार मन में उठे तो तुरंत अपने को वापस यही ले आए। ऐसा बार बार होगा भी, मन कहीं और चला जाएगा, लेकिन आपको इसे याद रखने की कोशिश करनी है, मन को वापस ले आना है। बस इतना ही आपने अगर आज कर लिया तो आज और अभी पहली बार आपको ध्यान की एक झलक मिलने वाली है। फिर आप इसका प्रयोग मेरी किसी भी वीडियो के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गहरे ध्यान में रहकर ही आपसे बोलता हूँ। मेरा ध्यान आपको स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करते समय हो सकता है कि आपको नींद भी आ सकती है, लेकिन उसकी कोई चिंता ना करें। जो भी आपके साथ हो, होने दें। कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो हो रहा है बस होने दें। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहले आप एक चटाई लेकर कहीं शांत जगह पर बैठ जाएं। अगर आप ईयरफोन का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को पूरी तरह से शांत होने दें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और पूरा ध्यान कानों पर लगाएं। सबसे पहले आपको कुछ समय तक केवल नाद का स्वर ही सुनाई देगा, ताकि आपके मन की धारा इस धारा से जुड़कर एक हो सके। फिर जब मैं बोलना शुरू करूं तो भी अपने मन से इस नाद के स्वर को हटने नहीं देना। यह गूंज आपके मन में उतर जानी चाहिए। मेरे शब्दों के बीच में जो अंतराल है, जो खाली जगह है, उसे इस नाद के स्वर के साथ जोड़े रखना है। इसे टूटने नहीं देना है। शब्द क्या है आज यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके लय और ताल में खोना है, वहीं डूबना है, वहां पहुंचने की कोशिश करनी है जो शब्द से बाहर है। जीवन का सत्य कभी शब्दों में नहीं आ सकता, हमेशा शब्दों के बाहर ही रह जाता है। उस सत्य को पकड़ने की आज आप कोशिश करेंगे। आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मित्र आज ध्यान का अनुभव करें या जो भी अनुभव करें, वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान में प्रवेश जितना सरल है उतना कुछ भी नहीं है, लेकिन कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में जाग पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान जो सहज हटना चाहिए, कुछ भी करे बिना घटना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो गया है, फिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। अगर कारण समझ में आ जाएं तो आपके लिए ध्यान बिल्कुल सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे तब तक कुछ नहीं हुआ, फिर ये अपने से ही कैसे घट गया। आपका मन है विचारों का एक जाल। इतने विचार एक साथ, सब कुछ गड़बड़ है। जैसे बहुत बार एक उदाहरण से समझाया जाता है कि कभी कभी नदी के किनारे पर जो पानी है उसमें नीचे की मिट्टी खुल जाए। आपके मन की वही तो हालत है। पानी है एकदम साफ, लेकिन विचारों का कीचड़ उसे गंदा बना देता है। फिर आप उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि निर्विचार हो जाए। आप जबरन विचारों के साथ पुष्टि करने लगते हैं, रोकना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पानी में उठ गई मिट्टी को जबरन बैठाने की कोशिश करे। जितने ज्यादा कोशिश की जाती है, पानी और गंदा होता चला जाता है। ठीक यही हालत हमारे मन की है। जितना ज्यादा आप विचार को रोकने की कोशिश करेंगे, उससे कहीं और ज्यादा विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी कोशिश कभी न करें। वही करें जो आप गंदे हुए पानी के साथ, जिसमें मिट्टी ऊपर उठ गई है, उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाए। अपनी सारी कोशिश बंद कर दीजिए। कोई छेड़छाड़ नहीं ना करें।
धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने से ही नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे अपने से ही विचार शांत होने लगते हैं। आप केवल देखते रहें, आप निष्ठा बने रहें, जैसे आप दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देख रहे हैं। अब आप दूसरे हैं, आप अलग हैं, आप विचार नहीं हैं, बस जो भी हो रहा है उसे निर्विकार देख रहे हैं। यहाँ भी अक्सर एक और गलती हो जाती है। आप अपने विचारों को अच्छा विचार या बुरा विचार के तरीके से देखने लगते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। किसी विचार के बारे में आप सोचेंगे कि गंदा विचार मन में नहीं आना चाहिए, या फिर किसी के साथ कि हाँ, यह बहुत अच्छा विचार है, यही मन में चलना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप अलग हैं और विचार अलग। इसे ऐसे नहीं देखना कि ये आपके विचार हैं, नहीं, बस विचार है और आप केवल देखने वाले हैं। जैसे कभी आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म की कहानी से आप कहीं कहीं अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह भी नहीं करना है। ऐसा किसी भी विचार को अच्छा या बुरा के तरीके से नहीं देखना है। विचार केवल विचार अच्छा है, ना अच्छा है, बुरा है, जैसा है, बस है। आप इसके जिम्मेवार नहीं हैं। जो भी विचार आ रहा है अपने से ही, जो हो रहा है बस अपने से ही। अगर यहाँ भी आपने छेड़छाड़ शुरू की तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन ही नहीं देना। धीरे धीरे सभी विचार शांत होते जाएंगे और कुछ ही दिनों के प्रयोग से एक दिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जिस दिन आप निर्विचार होते हैं आपको अपना कुछ भी पता नहीं लगता, आप खो जाते हैं। इतना भी पता नहीं लगता कि आप निर्विचार हो गए हैं। किसे पता लगेगा, आप तो यहाँ अब मौजूद ही नहीं है। बहुत मित्रों के साथ यहाँ एक और गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि वे किसी कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वे निर्विचार हो गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय तो आप बिल्कुल भी इसे जान नहीं सकते। अगर जान रहे हैं तो यह भी एक विचार से ज्यादा नहीं है। अगर जान रहे हैं तो देखें कि जान कौन रहा है। जानने का पता लगा क्या है? पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ। इसमें मत उलझे, नहीं तो आपकी यात्रा यहीं रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ, मैं निर्विचार हो जाता हूँ। इससे सावधान रहें। जब निर्विचार होंगे तो आप खो जाएंगे। निर्विचार अवस्था को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना ही पता लगता है कि आपके साथ कुछ समय ऐसा गुजरा जब आप नहीं थे। बस आनंद था, आप नहीं थे। जो घटना घटती है वह पूरी तरह से आपके भीतर ही घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जान सकते। आपको समय का भी पता नहीं लगता है। बहुत से मित्र अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर करना है। अगर देर का पता चला, अगर आपको यह पता चल रहा है कि आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, 2 घंटा हो गया है, तो ध्यान हुआ ही कहाँ? यह सवाल ही गलत है। वह तो सब कुछ अपने से ही होगा। वह 10 मिनट हो सकता है, 10 घंटे भी हो सकता है और 20 सेकंड भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में यह बहुत कम समय के लिए हो, पता है। सेकंड्स में फिर जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो ये समय बढ़ता जाता है। हमारे पूर्वज आर्षि मुनि जब ध्यान में या समाधि में प्रवेश करते थे तो उनको बहुत लंबी समाधि घट जाती थी। कहने का मतलब बहुत लंबे समय तक ध्यान में ही रहते थे, ध्यान में ही खो जाते थे। जब वो खो जाते थे तो उसी दौरान ना तो उनको भूख लगती थी और ना ही प्यास लगती थी। बस बैठे हैं तो बैठे हैं। अब वो मौजूद ही नहीं है, अब वो खो ही गए हैं। वो अब यहाँ है ही नहीं है, तो भूख किसे लगेगी, प्यास किसे लगेगी? लेकिन आप कभी उनके अंदर की अवस्था को नहीं पकड़ पाएंगे। आप तो बाहर ही बाहर देखते हैं। आप जो देखते हैं वो इतना ही दिखाई पड़ता है कि वो बैठे हैं, सुबह से शाम हो गई। आप देखते हैं कि रात हो गई है, इन्होंने कुछ खाया नहीं है और ना ही कुछ पिया है, लेकिन उनकी समाधि में क्या घटना घट रही है यह आपके लिए देखना असंभव है। आप यह नहीं देख पाए कि उन्होंने जानबूझकर खाना पीना नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई आपकी तरह उपवास नहीं किया। उनको तो इस बात का ख्याल ही नहीं था कि आज कुछ खाएंगे या नहीं, खाना है या नहीं।
बात ही फिजूल है, लेकिन समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया, तो अब किसे ध्यान आएगा खाना पीना? छोड़े नहीं है, छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं, बस छूट गया है। अपने से ही जब खो ही गए हैं तो कौन खाएगा, कौन पिएगा, वो तो मौजूद ही नहीं है। लेकिन आपको दिखाई पड़ता है उनका शरीर और उनका खाना पीना छोड़ देना, फिर आप भी उनका अनुकरण करने की कोशिश में लग जाते हैं। आपने जो देखा उनको देख करके आप उपवास कर लेते हैं। आप भी समझते हैं कि शायद आप खाना पीना छोड़ देंगे तो आपको ध्यान के अनुभव घट जाएंगे, लेकिन आपके साथ तो अक्सर उल्टा ही होता है। जिस दिन उपवास करते हो तो सारा दिन आपका मन खाने के ही इर्द गिर्द घूमने लगता है। पहले किसी दिन खाने का मन इतना ज्यादा नहीं आता था, लेकिन आज उपवास है तो मन बार बार खाने को ही जा रहा है। शरीर को तो रोक दिया, लेकिन मन तो हर एक पल खाना ही खा रहा है। बार बार घड़ी देखते हैं कब समय होगा जब आप खाना खाएंगे। आपकी अवस्था में और समाधि में प्रवेश करने वाले की अवस्था में दिन और रात का फर्क है। एकदम सब कुछ उल्टा है। अगर ध्यान में प्रवेश हो गया तो खाना पीना छूट जाएगा, लेकिन खाना पीना छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा असंभव है, क्योंकि ध्यान है आपके मन की अवस्था, इसमें शरीर बीच में आता ही नहीं। हाँ, ध्यान में प्रवेश हो जाए, मन का आकार खाली हो जाए तो शरीर से नजर हट जाती है, शरीर छूट जाता है। लेकिन शरीर को छोड़कर मन में प्रवेश करना बिल्कुल संभव है। आज जो भी मैं बोल रहा हूं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूं ताकि आप ध्यान के अनुभव से गुजार सकें। आज मेरा पूरा ध्यान अपने बोलने की लय पर है। जो मित्र मुझे सुन रहे हैं, अगर उन्हें थोड़ा भी ज्ञान का अनुभव होगा तो उन्हें मेरा शब्द सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगा। उनको पता ही नहीं लगेगा कि उन्होंने क्या सुना। अगर किसी को लगे कि वह मेरा एक शब्द भी नहीं सुन पाया तो वह पूरी तरह से आज के विषय के लय और ताल के साथ एक हो गया, तो इसका अर्थ है कि पूर्ण ध्यान घट गया। अगर बीच बीच में आप कुछ शब्द सुनते भी रहे और खोते भी रहे तो आपको छोटी छोटी ध्यान की झलक मिली है। फिर से आप प्रयास करें, दोबारा से सुने, लेकिन शब्दों से बाहर हो जाएं। शब्द सुनाई देने ही बंद हो जाए। आप एक धारा में बह जाएं, पूरी तरह से छोड़ दें अपने को। शब्दों में कुछ नहीं रखा है, असली अमृत कुछ और है। इस बात को मैं आपको समझा तो नहीं सकता, यह अपने से ही समझ आ जाएगा आपको, कितनी बार ही सुनना पड़े। लेकिन आपको उस अवस्था में जाना है जब आपको कुछ भी ना सुनाई दे। कहने का मतलब है जब शब्द सुनाई देना बंद हो जाए, एक ऐसा स्वर आपके भीतर गूंजने लगे जो कुछ अलग है। आप समय से भी बाहर हो जाएंगे, आपको यह भी पता ना लगे कि कितना समय गुजर गया। जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी और ही दुनिया में आपका प्रवेश हुआ था। बस यही है, वह सीक्रेट यही है, वह बिंदु जिसे समझना है। एक बार पकड़ में आ गया तो फिर कभी नहीं छूटता। फिर आप सक्षम हो जाते हैं किसी भी काम को ध्यान बनाने में। रास्ता एक बार मिल जाए तो यात्रा शुरू हो जाती है। अगर एक बार यात्रा शुरू हो गई तो फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ध्यान का कोई नियम नहीं है। जो पूरी तरह से नियम से बाहर है वही ध्यान है। ध्यान ही सत्य है, सत्य ही है, परमात्मा ही विराट है। इसे कभी भी नियमों में बांधा नहीं जा सकता। जैसे ही नियम में बंधेंगे तो सब कुछ ही समाप्त हो जाएगा। कहीं से भी, जैसे जीवन की छोटी सी छोटी बात से भी ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए विधियों की चिंता तो बिल्कुल ना करें, ना ही यह सोचे कि आपको निर्विचार होना है। कुछ सोचना ही नहीं है, बस इतना ही सोचना है कि पूरा का पूरा ध्यान इसी पर लगा देना। अपने को यही रखना है, मन को यहाँ से दूर नहीं जाने देना है। अगर जाता है तो वापस इसी पर लौट आना है। यहाँ से आज आपकी शुरुआत हो सकती है। जिन मित्रों के साथ आज घटना घट जाती है वो पहले तो बार बार इसी का प्रयोग करके इसे पक्का कर लें, ठीक से इसकी केमिस्ट्री को जान लें, समझ लें। बस फिर किसी से कुछ पूछने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मार्ग मिल गया, आप चल दिए, जल्दी ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मुझे पूरी तरह से आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आज बहुत सारे मित्रों के साथ यह ध्यान की घटना घटित हुई है। अगर किसी मित्र को पहली बार में सफलता नहीं मिलती तो वह इसे बार बार प्रयास करके सफल हो ही जाएगा।
तो आज आप ठीक से जान गए होंगे कि ध्यान क्या है और आपके मन में पहले से चल रही गलतफहमियां दूर हो गई होंगी।